अरे सीता, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू कुछ अपने बालों में कर ले। आखिर तेरा रिश्ता भी तो मुझे कराना है। दादी, मैंने बहुत ही कोशिश किया है, लेकिन अगर जू नहीं निकल रहा है तो मैं क्या करूं? लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही सीता की शादी हो जाती है। हालांकि ससुराल वालों को नहीं पता रहता है कि सीता के बालों में जुआ है और वह विदा होकर अपने घर आ जाती है। सभी सीता को देखकर बहुत ही खुश रहते हैं। अरे देवरानी जी, अपना घूंघट तो ऊपर करिए। अरे कोई बात नहीं सीता, तुम इसी तरह अंदर आ जाओ। चेहरा तो देखते रहेंगे। जेठानी की बातों को सुनकर तो सीता चौंक गई थी, लेकिन इसके बाद वह अपने रूम में चली जाती है और वह बहुत ही परेशान रहती है। उसे इसी बात की चिंता रहती है कि कहीं उसके जुए बालों से दिख न जाए। और तभी सीता का पति उसे घूंघट उठाने के लिए बोलता है, लेकिन सीता बहुत ही घबरा जाती है। जी, अभी मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। क्या आप यहाँ से जाएंगे? और इसी तरह कुछ समय बीतता है और अगली सुबह आ जाती है और सीता इसी बात को लेकर परेशान रहती है कि वह अपना चेहरा सभी को कैसे दिखाएगी। हालांकि सीता के बालों में बहुत ज़्यादा जुए रहते हैं, जिसके कारणवश वह अपने चेहरे पर घूंघट लगा लेती है। अरे सीता, तुमने कल भी घूंघट लगाया था और आज फिर से लगा लिया। जी, वो क्या है ना, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, इसलिए मैंने घूंघट कर लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। बहू, अभी तुम यहीं पर हो? अरे, तुम्हें देखने के लिए आसपास के लोग आ गए हैं। तुम्हारी आज पहली मुंह दिखाई है। जी माँ जी, मैं बस अभी आ रही थी। वो थोड़ी सी बातों में रह गई थी। मैं बस अभी आती हूँ। हाँ बहू, जल्दी आना। सभी लोग के आने का टाइम हो गया है। जल्दी से आ जाओ। आसपास के लोग सभी लोग आ गए रहते हैं। अरे सुनैना, मैंने सुना है कि तेरी बहू बहुत ही सुंदर है। हाँ जी, हमारी बहू तो लाखों में एक है ही। रुकिए, मैं अभी बुलाती हूँ। सीता, ओ सीता, जल्दी आओ। तभी वहां पर सीता चाय लेकर आती है। मिलिए हमारी बहू से। सीता, अरे तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है। और जरा घूंघट हटा दे तो वो भी और भी दिख जाएगा। वैसे तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तभी जैसे ही सुनैना चाय देने के लिए झुकती है, तभी उसके सर से दुपट्टा नीचे गिर जाता है और उसके बालों में जू दिखने लगता है, जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं और सासू माँ के सामने बहुत ही बेइज्जती होती है, जिसे सुनकर सीता को बहुत ही बुरा लगता है। हाय हाय हाय, कितना ज्यादा जू है। आखिर बहन जी, आपने क्या देखकर इससे शादी की है अपने बेटे की? अरे अच्छे से लड़की को देख लेना चाहिए था। निर्मला, शांत रहो। ये जैसी भी है मेरी बहू है। और वैसे भी एक लड़की अपने चरित्र से जानी जाती है, ना कि सुंदरता से। चाची, वैसे तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सुंदरता भी जरूरी होता है। अच्छा हुआ कि हम लोग ने पहले ही इसका चेहरा देख लिया, नहीं तो क्या पता जुए हम में भी पड़ जाते तो। और बहनों, आप लोग सुन क्या रही हो? चलिए यहाँ से चलते हैं, बस बहुत हो गया। इसके बाद सभी वहाँ से चली जाती है और सीता को बहुत ही बुरा लगता है। माँ जी, मुझे माफ़ करिएगा। मेरी वजह से आप लोग का बहुत ही बेइज्जती हुई है। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं बेटा, ये तो केवल जू है। ये तो हर किसी में पाया जा सकता है और इसके इलाज भी होते हैं। तभी दरवाजे से आवाज़ आती है। आंटी जी, ओ आंटी जी, कहाँ हैं आप? बहू, लगता है कोई आया है। तभी सुनैना वहाँ पर जाती है। अरे आंटी जी, आपने अपने बेटे का अकेले ही शादी कर दिया और हम लोग को बुलाया भी नहीं। अरे हम लोग को भी तो बुलाना चाहिए था। अरे बेटा, वो क्या है ना, वो जल्दी जल्दी में शादी हो गई थी और इसलिए बुला नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ सीता बहुत ही सहमी हुई थी, क्योंकि एक घटना हो चुकी थी। और तभी सुनैना पड़ोसन को लेकर पहुंचती है।
अरे आंटी जी, ऐसा लगता है कि आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है। और जरा चेहरा तो। इसके बाद सीता अपना चेहरा दिखाने से मना कर देती है और इसी तरह कुछ समय बीतता है। हे भगवान, कितना भयावह दिन था आज। कैसे कैसे ये दिन निकला। अब और कोई ना आए मुझे देखने के लिए। तभी सीता की सास आती है। सीता, इसमें डरने की कोई बात नहीं है बेटा, ये तो केवल एक जू है और वो तो सभी लोग में होते हैं। इसका इलाज मैं जल्द ही करवा दूंगी। माँ जी, मुझे जल्द से जल्द अपने बालों से जू निकालना है। अब मैं और आपकी बेइज्जती नहीं करा सकती। मेरी वजह से बहुत सहना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीता की नंद आई रहती है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? माँ, कहाँ हैं आप? कब से मैं आपको आवाज़ दे रही हूँ और आप अभी आ रही हैं। मैंने सुना है कि भैया की शादी हो गई है। हाँ रितु बेटा, वो मुझे जल्दी से करनी पड़ी और मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं आस पड़ोस के लोगों को भी बुला सकूं। और तू तो ठहरी सगी बहन। लेकिन चल कोई बात नहीं, अपनी भाभी से मिल ले। माँ, वैसे आपने ये सही नहीं किया। मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ ना। ऐसे कौन करता है? और मैं कैसे भाभी का चेहरा देखूं? वो तो घूंघट, इतना लंबा घूंघट की हुई है। खैर छोड़िए आप लोग से। दीदी, मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। वो क्या है कि मेरे यहाँ एक रस्म होती है। 1 महीने तक किसी को चेहरा नहीं दिखाना पड़ता है। इस तरह सीता बहाना बनाकर अपने रूम में चली आती है। हे भगवान, सब एक के बाद एक आ रहे हैं। क्या होगा मेरा। हाय रितु। हाँ, मेरी भाभी आ गई हैं और मैं तुम सबको इनवाइट करना चाहती हूँ। आ जाओ, मेरी भाभी से मिल लो। वैसे शादी में तो मैं नहीं बुला पाई। भाभी कहाँ हैं आप? जल्दी से यहाँ आइए। आज मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, तो आप उनके सामने आ जाइएगा। वैसे चेहरा तो दिखाना नहीं है। जी दीदी, मैं सभी के लिए नाश्ता बनाकर लेते आऊँगी। आप चिंता मत कीजिए। मैं चलती हूँ। इसके बाद सीता किचन में आकर चाय बनाने लगती है। हे भगवान, आज मुझे बचा लीजिएगा। आज सभी लोग देखने आ रहे हैं और मेरा क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद सीता चाय बना लेती है और वहीं दूसरी तरफ रितु के दोस्त आ जाते हैं। यार रितु, अपनी भाभी को भी बुलाओ, मिलवाओगी नहीं अपनी भाभी से? इस तरह से सभी बातें कर रहे होते तभी सीता वहां पर चाय लेकर आ जाती है। इस बार सीता बहुत ही ध्यान से चाय रखती है और रितु की सहेलियां भी उसकी बहुत ही तारीफ करती हैं। हाँ रितु, अपनी भाभी का चेहरा तो दिखाओ। आखिर कितनी सुंदर लग रही होंगी अंदर से। बाहर से इतनी प्यारी लग रही हैं। अरे यार, वो क्या है ना, इनके यहाँ 1 महीने की कोई रस्म होती है जिसमें ये अपनी चेहरा नहीं दिखा सकती हैं। इस तरह से रितु अपनी सारी प्रॉब्लम बता रही होती है। तभी वहां पर सीता बोलने की कोशिश करती है कि उसके ऊपर से घूंघट नीचे गिर जाता है और उसका जू वाला बाल देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। बातों बातों में सीता को पता ही नहीं चलता है। रितु भी अपनी भाभी के जू वाले बाल को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन उस टाइम वह कुछ नहीं बोलती है। रितु यार, तेरे भाभी के बाल में कितने सारे जू हैं। मुझे तो देखकर वॉमिटिंग आने लगी। हे भगवान, छी, ये सब क्या है? यार रिया, बाल में जू होना नॉर्मल है। वो तो किसी के भी बाल में हो सकता है, मेरे, तुम्हारे या किसी के भी। इस तरह अपने नंद को अपने लिए बोलता हुआ देखकर सीता को बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद जल्द ही सीता की जुएं निकल जाते हैं।